भौतिक विज्ञान की क्लास में सभी का स्वागत है। आज 12th का लेक्चरर है और अभी हमारा जो लेसन चल रहा है, जो चैप्टर चल रहा है, वैद्युत चालन, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, इसका हमने पार्ट 4 यानी इसका पार्ट 4 हम लेके आए हैं। और पार्ट 4 में आज दो टॉपिक लिए हैं, विद्युत ऊर्जा तथा शक्ति और दूसरा है 1 किलोवाट घंटा। ये दोनों ऐसे हैं जो हमने 10th में भी पढ़े हैं, सेम 10th वाले ही यहाँ पर है, कोई चेंज नहीं है। तो 10th में ठीक से पढ़ा है तब आप पढ़ेंगे और अच्छा हो जाएगा, नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे हैं। विद्युत ऊर्जा तथा शक्ति यानी शक्ति या सामर्थ्य की परिभाषा आपको याद आ रही होगी। और 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा का दूसरा नाम क्या है? एक यूनिट। इसको 1 यूनिट भी कहते हैं, यानी 1 किलोवाट घंटा या एक यूनिट। यूनिट एक ही बात है। तो देखिए कितना बढ़िया है आज का। तो सबसे पहले तो हेडिंग डालते हैं, विद्युत ऊर्जा तथा शक्ति, यानी यह हेडिंग डाल दिया, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा तथा शक्ति। विद्युत ऊर्जा तथा शक्ति क्या होता है? विद्युत ऊर्जा तथा शक्ति, जैसे विद्युत ऊर्जा क्या होती है? विद्युत ऊर्जा, देखो मैं चित्र बना के आपको बताऊंगा। ये हम पहले भी बना चुके हैं और 2 बार बना चुके हैं, आज हम तीसरी बार बना रहे हैं। ये कोई चालक तार है और इसको हमने बैटरी से जोड़ दिया है। ये इधर क्या होता है? प्लस, इधर माइनस। कहाँ से? यहाँ से माइनस प्लस होता है। अच्छा, इसकी लंबाई L होती है और इसके सिरों के बीच विभवांतर क्या होता है? V। इसमें इलेक्ट्रॉन ये अनुगमन वेग से किधर चलने लगते हैं? उच्च विभव की ओर। इनका वेग कितना होता है? Vd। इसके आधार पर मैं आपको ये बताऊंगा विद्युत ऊर्जा क्या होती है। देखो समझ लो, विद्युत ऊर्जा समझ लीजिए। जब किसी धातु के तार के सिरों को बैटरी से जोड़ देते हैं, ये पहले भी बता चुके हैं, धातु के तार के सिरों को बैटरी से जोड़ देते हैं तो तार के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित हो जाता है और तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, समझ लीजिए, हम लिखाएंगे नहीं, ये जो विद्युत ऊर्जा है ये आप लिख लेंगे, इसको चित्र को समझेंगे और लिख लेंगे। आप सुन लीजिए, याद हो जाएगा, लिख लेंगे आराम से। क्या बताया? फिर सुन लो। जब किसी धातु के तार के सिरों को बैटरी से जोड़ते हैं तो तार के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित हो जाता है और तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत सूक्ष्म वेग से अनुगमन करने लगते हैं, या कह देंगे अनुगमन वेग से चलने लगते हैं। किधर चलते हैं? उच्च विभव की ओर, यानी धन सिरे की ओर चलने लगते हैं। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन धन सिरे की ओर चलने लगते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? धातु के धनायनों से यानी परमाणुओं से बार बार टकराते हैं और जब ये टकराते हैं तो ये अपनी संपूर्ण ऊर्जा यानी अपनी ऊर्जा, अपनी कुछ ऊर्जा उनको दे देते हैं। जिससे टकरा गए, धनायनों से टकराए, अपनी ऊर्जा उनको दे दी, ऊर्जा स्थानांतरित कर दी। अब जब ये इलेक्ट्रॉन धनायनों को ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं तो ये अपनी ऊर्जा बनाए रखने के लिए कहाँ से लेते हैं? बैटरी से, यानी इनकी ऊर्जा क्षय होती है। उस ऊर्जा को निरंतर बनाए रखने के लिए बैटरी से ऊर्जा लगातार लेते रहते हैं। क्या बताया? कि इलेक्ट्रॉन धन आयनों से टकराते हैं जिससे ये अपनी ऊर्जा धन आयनों को दे देते हैं और इनकी ऊर्जा क्षय होती है, इनकी ऊर्जा में कमी आती है। ये ऊर्जा निरंतर बनाए रखने के लिए ये लगातार बैटरी से ऊर्जा लेते हैं, बैटरी से ऊर्जा लेते हैं, जिससे धन आयनों का ताप बढ़ जाता है। धन आयनों का ताप बढ़ने से तार का ताप बढ़ जाता है, तार का ताप बढ़ जाता है, यानी अर्थात तार गर्म हो जाता है।
जैसे आपने पढ़ा है बिजली की इस्त्री, इस्त्री लिख लोगे, बिजली की इस्त्री, इस्त्री होता है ये इस्त्री। कभी कभी हम बच्चों से कहते हैं बेटा लिखो जरा जो प्रेस होती है उसकी हिंदी, इस्त्री, तो बच्चे ये स्त्री लिख ही नहीं पाते हैं, वो तो ये वाली लिख देते हैं, ये थोड़ा ही नहीं लिख सकते, बिल्कुल गलत, ये सही है। बिजली की स्त्री, तो बिजली की स्त्री। वल्ब होता है, वल्ब, वल्ब में जब धारा प्रवाहित होती है तो हम देखते हैं बल्ब गर्म हो जाता है, यानी बल्ब का ताप बढ़ जाता है। तो आप समझ गए विद्युत ऊर्जा क्या होती है, यानी आप लिखेंगे जब किसी धातु के तार के सिरों को वेंटी से जोड़ देते हैं तो तार के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित हो जाता है और उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन नियत सूचन वेग से धन सिरे की ओर चलने लगते हैं और ये इलेक्ट्रॉन धातु के धन आयनों से लगातार टकराते हैं, जिससे इनकी ऊर्जा का क्षय होता रहता है। इस ऊर्जा को निरंतर बनाए रखने के लिए वेंटी से ऊर्जा लेते रहते हैं और जब ये धन आयनों से टकराते हैं तो उनका ताप बढ़ जाता है, उनका ताप बढ़ने से तार गर्म हो जाता है और जो विद्युत ऊर्जा है ये ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। क्या बताया, विद्युत ऊर्जा किसमें बदल जाती है, ऊष्मीय ऊर्जा में, तभी तो प्रेस गर्म हो जाती है। एक और होता है पानी गर्म करने की छड़, पानी गर्म करने की छड़ आप देखते हो, पानी गर्म हो जाता है, लगे रहने दो थोड़ी देर, कितना पानी गर्म हो जाएगा, आप हाथ डाल दोगे हाथ जल जाएगा तुरंत। तो पानी गर्म करने की छड़, बिजली की इस्त्री, बिजली का बल्ब, ये आपको याद हो गया, उदाहरण भी हमने बता दिए। अब देखिए नई लाइन से, तो ये मैं समझता हूँ आपको क्लियर हो गया है। एक बार इसको वीडियो को एक दो बार सुनेंगे और कॉपी में लिखेंगे, बुक से पढ़ लेंगे और अच्छा हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम रफ कर देते हैं, ये समझ में आपके आ ही गया है। अब देखिए इससे आगे बढ़ते हैं, थ्योरेटिकल तो हो गया, मैथमेटिकल क्या है, मैथमेटिकल क्या है, मैथमेटिकल ये है जैसी जो विद्युत ऊर्जा है, देखो लिख देते हैं, यदि तार में t सेकंड में प्रवाहित आवेश, इसको मैं पूरा लिख देता हूं क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल भी है, प्रवाहित आवेश Q हो तब धारा, तब वैद्युत धारा लिख दो या धारा, वैद्युत धारा लिख देते हैं, वैद्युत धारा, ये आप सूत्र पहले पढ़ चुके हैं, I बराबर Q/T या Q बराबर IT, ये आप पढ़ चुके हैं, Q बराबर IT, ये हो गया Q बराबर IT, ये आप पढ़ चुके हैं Q बराबर IT। अब देखो जब हमने अभी कहा तार के सिरों को बैटरी से जोड़ देते हैं, विभवांतर आवेश, विभवांतर स्थापित हो जाता है और उसमें क्या होता है, आवेश ही तो प्रवाहित होता है, यानी आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, यानी लिखेंगे यदि विभवांतर B द्वारा प्रवाहित आवेश Q हो तब किया गया कार्य, यानी आपने आवेश प्रवाहित कर दिया है तो आपने कुछ कार्य किया। एक सूत्र पढ़ा था ना आपने कार्य का, वो विभवांतर का B बराबर W/Q, तो W बराबर क्या हो जाएगा BQ, W बड़ा लिखूं, हमारी राइटिंग भी ऐसी ही है, W बराबर BQ। अब देखो Q की वैल्यू लगा दो यहाँ पर, अगर Q की वैल्यू हम लगा दें तो क्या हो जाएगा VIT, और ये मात्रक किस में आएगा, जूल में, क्योंकि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। अच्छा यहाँ तक हो गया। अच्छा देखो यह विभवांतर B, आवेश Q, और अगर प्रतिरोध R हो, ओम के नियम से B बराबर IR, यानी आप लिख दो यदि प्रतिरोध R हो तब, एक सूत्र पढ़ा था ना आपने B बराबर IR, यहाँ लगा दो, अतः
W बराबर आई आर, आई आर लगा रहे हैं बी की जगह पे आई आर, और एक आई टी पहले से है आई टी, तो देखो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आई स्क्वायर आर टी, और मात्रक क्या बनेगा जूल, आई स्क्वायर आर टी। अब आपने अभी बी का मान लगाया, अगर हम ये इसको ऐसे भी लिख देते हैं या W बराबर, देखो बी आई टी था, बी आई टी था, बी और आई टी था, अगर हम आई का मान यहां से लगाएं, आई का मान क्या आएगा, देखो बी अपॉन आर, आई का मान यही तो आएगा, और टी एस आई, तो इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर अपॉन आर टी, और यहाँ क्या लिख सकते हैं जूल, ये हो गया। अब देखिए ये भी लिख दिया, ये जूल हमने लिख दिया। अब देखिए इसके बराबर होता है 4.2 जूल, क्या देखो एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल, और एक किलो कैलोरी, एक किलो कैलोरी बराबर क्या होता है 4.2 10⁻³ जूल, तो किलो की जरूरत नहीं है यहाँ, यहाँ तो केवल उसी से काम चल जाएगा, एक कैलोरी। अब देखिए, और यहाँ पर अगर हम जूल के स्थान पर लिखें तो क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, यानी इसको हम ये भी लिख सकते हैं या देखो क्या लिख सकते हैं W बराबर ये ऐसा करो, ऊष्मीय ऊर्जा लिख दो, H बराबर लिख दो, H बराबर ऊष्मीय ऊर्जा, W अपॉन ये जो जूल आ रहा था ना, जूल की जगह ये लिखते हैं, क्या आएगा 4.2 कैलोरी, 4.2, ये जो BIT है BIT अपॉन 4.2, यहाँ देखो ये यहाँ आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4.2, इसके बाद और देखो बी स्क्वायर आर, और यहाँ 4.2 आर, और यहाँ क्या आएगा टी। ये सभी मात्रक किस में आ गए जानते हो, ये ऊष्मीय ऊर्जा है, ये ऊष्मीय ऊर्जा है, एस से लिख देते हैं, और ये होता है कैलोरी, कैलोरी होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो ये सब तो हमने लिखा दिया, वरना हमें ज़्यादातर इन पर न्यूमेरिकल होते हैं, उसकी जरूरत पड़ेगी। तो विद्युत ऊर्जा क्या होती है उसके बारे में पूरा हमने आपको बताया। अब हम बताएंगे शक्ति, शक्ति या सामर्थ्य। शक्ति या सामर्थ्य क्या होती है, किसी परपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं, पढ़ चुके हैं आप ये, यानी कि ये हम यहाँ हेडिंग डाल देते हैं, क्या होता है विद्युत शक्ति कह दो या सामर्थ्य कह दो, एक ही बात है। क्या कहेंगे, किसी वैद्युत परपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। किसी वैद्युत परपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। ये परिभाषा याद है, और सूत्र क्या होता है P बराबर W अपॉन T। अब देखो W का मान यहाँ देखो BQ है, एक जी BIT है, अच्छा एक जी आई स्क्वायर आर टी है, ये सब W के मान अगर लगाएं तो वह चेंज भी हो सकता है। अच्छा एक चीज और, इसका W अपॉन टी तो आपने सूत्र लिख दिया, मात्रक क्या होता है इसका, मात्रक जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड होता है, जिसे हम वाट भी कहते हैं, जिसे हम वाट भी कहते हैं। ये हो गया। अच्छा अब हम क्या कहेंगे कि नई लाइन से ए W बराबर देखो क्या था BIT, तब P बराबर BIT अपॉन T, तब P बराबर क्या आएगा BI, मात्रक क्या लिखोगे वाट, की शक्ति सामर्थ्य का मात्रक वाट होता है। अच्छा आपने अभी BI लगाया, अब ये लगा दो B की जगह IR, यानी ये दे B बराबर क्या हो IR, तब P बराबर क्या आएगा आई स्क्वायर आर, IR लगाओ तो आई स्क्वायर आर, फिर देखो मात्रक क्या आएगा वाट, ये वाट। अच्छा एक और, अभी हमने यहाँ B का मान लगाया था, अगर हम I का मान लगाएं या P बराबर B तो ऐसा ही, I की जगह क्या आएगा V अपॉन आर,
तो ये आ जाएगा v²/r। ये मात्रा क्या आएगा? वाट। ये वाट, ये आ गया। तो क्लियर हो गया, आप समझ गए शक्ति या सामर्थ्य को। ये सब हमने इसलिए बता दिया क्योंकि इन पर न्यूमेरिकल भी आएंगे। परिभाषा क्या लिखोगे? किसी वैद्युत परपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। इसको पी से प्रदर्शित करते हैं। ये टी सेकंड में जब डब्ल्यू जूल ऊष्मा का क्षय हो तब P बराबर W/T। बस हो गया, लिख देंगे। क्लियर हो गया। अच्छा, विद्युत ऊर्जा ये पूरी आ गई, ये ऊष्मीय ऊर्जा हीट ये आ गई। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग क्या है? किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा, इसको रफ कर देते हैं। हाँ, किलोवाट घंटा। देखो, किलोवाट घंटा का सबसे पहले मैं हेडिंग डालता हूं, किलोवाट। किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा ये ना। अच्छा है, इसको ऐसे भी लिख दो, एक यूनिट, जिससे आपको याद रहे कि किलोवाट घंटा कह दो या यूनिट कह दो, एक ही बात होती है। ये एक ही बात है। ये किलोवाट घंटा या यूनिट एक ही बात है। अब देखो क्या होता है 1 किलोवाट। देखो, 1 यूनिट वह ऊर्जा है जो किसी परपथ में 1 घंटे में क्षय होती है, जबकि परपथ में 1 किलोवाट की विद्युत शक्ति हो। क्या बताया? 1 यूनिट या 1 किलोवाट घंटा, इसका नाम आ रहा है ना, 1 किलोवाट घंटा। तो परिभाषा क्या होगी? 1 किलोवाट ऊर्जा की, 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा की वह मात्रा है। समझ लो, परिभाषा कॉपी में लिखेंगे, 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट, ऐसे लिख दो। ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी परपथ में 1 घंटे में क्षय होती है, जबकि उस परपथ में 1 किलोवाट की, यानी 1000 वाट की शक्ति हो। 1000 वाट की शक्ति होगी, तो जैसे 1000 वाट, 1000 वाट की हैलोजन होती है। अगर हम 1 घंटे जलाएं, 1 घंटे, तो 1 किलोवाट यानी 1000 वाट की 1 घंटे जलाएं तो 1 यूनिट लाइट खर्च होगी। समझ गए ना 1 यूनिट क्या होती है? तो 1 किलोवाट यानी ऐसा परपथ जो 1 घंटे उसमें ऊर्जा का क्षय हो, और ऊर्जा कितनी हो? 1 किलोवाट। यानी परिभाषा फिर समझ लो, 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी परपथ में 1 घंटे में क्षय होती है, जबकि उस परपथ में 1 किलोवाट की विद्युत शक्ति याद हो जाएगा। अच्छा, मैं इसका मान बता देता हूं। 1 किलोवाट 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा, देखो बराबर 1 किलो है बेटा, किलो की जगह लिख दो 1000। तो जी जानते हो क्या हो गया? वाट। अच्छा, घंटा है, 1 घंटा है, घंटे में कितने होते हैं? सेकंड, 3600। तो ये क्या हो गया? 3600। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 36 गुणा 10 की घात, देखो 2 और 3 5, जितने जीरो होते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3.6 गुणा 10 की घात 6, एक पावर बढ़ जाती है। अब ये क्या हो गया? वाट और सेकंड। देखो, वाट सेकंड अभी एक सूत्र पढ़ा था ना, P बराबर W/T, और W बराबर क्या हो जाएगा? PT। अभी P का मात्रा बताया था वाट, और T का क्या होता है? सेकंड। और वाट सेकंड क्या होती है? ऊर्जा, यानी कि W। तो ये वाट सेकंड की जगह हम लिख सकते हैं जूल। 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। अब आपसे कोई पूछे कि 1 यूनिट में कितने जूल होती है, तो आप कहेंगे 1 यूनिट 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल ऊर्जा होती है। 1 यूनिट में कितनी ऊर्जा होती है? 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल, या 1 किलोवाट घंटा। अब देखो नई लाइन से, नई लाइन से, यदि किसी परपथ में
यदि किसी परपथ में बी बोल्ट विभवांतर लगाया, बी बोल्ट विभवांतर से आई धारा, बी बोल्ट विभवांतर लगाने से लिख दो, लगाने से धारा आई टी सेकंड तक, समय भी ले लो, सेकंड मतलब घंटे लो, धारा आई घंटे टी घंटे तक प्रवाहित हो तब देखो क्या होगा। तब ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा का सूत्र अभी आपने पढ़ा था, ये पी गुणा टी, यानी विद्युत शक्ति गुणा समय लिख दें, विद्युत शक्ति गुणा समय। विद्युत शक्ति P बराबर होता है ना BI और समय कितना है T, और ये किस में है, घंटे में है, ये है घंटे में, समय है घंटे में, और ये किस में है, वाट में, यानी कि यहाँ हम पूरा लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं BI और वाट, ये वाट। अब देखो जो BI वाट घंटे है, अगर हम इसको ऐसे लिख दें BI बटा 1000, और जो वाट है ना, वाट को लिख दें किलोवाट, तो एक ही बात है, क्योंकि 1 किलो में कितने होते हैं, 1000 से 1000 कट गया, एक ही बात है। और गुणा घंटे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, घंटे का मतलब टी घंटे का मतलब टी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं BIT बटा 1000, और ये क्या बन रहा है, किलोवाट घंटा। इसको हम क्या लिखते हैं, देखो इसको क्या लिखते हैं, यूनिट, इसको यूनिट लिखते हैं, यानी ये हो गई यूनिटों की संख्या। विद्युत ऊर्जा का मतलब यूनिटों की संख्या निकालने का सूत्र हो गया ये। और जो वाट है, किलोवाट है, इसको अगर पी के रूप में आप लिखना चाहो तो PT भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो वाट गुणा घंटे बटा 1000, और ऐसे लिख सकते हो वोल्ट गुणा धारा गुणा टी का मतलब क्या होता है, घंटे, और बटा 1000, ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा, ये क्या है, यूनिटों की संख्या कह दो या विद्युत ऊर्जा कह दो। इसको एक और लिख सकते हो आप, जैसे ये जो ना वोल्ट, ये क्या नाम है, PT शक्ति, इसको लिख सकते हो आप यूनिटों की संख्या बराबर P गुणा T, P बराबर VI होता है ना, यानी आप लिख सकते हो P का लिख दो वाट गुणा घंटे बटा 1000, ऐसे भी लिख सकते हो। ये कहाँ से आ गया, ये जो BI है ना, ये BI तो P होता है, तो वाट गुणा घंटे बटा 1000, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये यूनिट निकालने का फार्मूला है। कहीं अगर दे रखा है वाट में और घंटे दे रखे हैं तो वो सूत्र लगाएंगे, कहीं वोल्ट और धारा घंटे दे रखा है तो ये लगाएंगे। अगर यूनिटों की संख्या पता चल जाएगी, ऐसे न्यूमेरिकल 10th में करे थे कि एक यूनिट इतने रुपए की है, तो 10 यूनिट कितने रुपए की होगी, तो उससे गुणा करते थे ना रुपए से, तो वो भी आप निकाल लेंगे। तो मैं समझता हूँ ये आपको कंप्लीट हो गया होगा और आपके समझ में आ गया, कंप्लीट हो गया है, ये आपके समझ में आ गया। अब हम अगला टॉपिक देखो। अगला टॉपिक क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध और समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम किसका, प्रतिरोधों का। इससे पहले हमने संधारित्र बताए थे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में। देखो इनके डेरिवेशन तो इस बार हटा दिए गए हैं,
इसको लेकिन इस पर न्यूमेरिकल आएंगे, तो डेरिवेशन हम नहीं करा रहे हैं। और इसलिए भी नहीं करा रहे हैं, हमें ये पता है, आपको आता होगा, 10th में आपने कर रखे हैं, बहुत सिंपल है, और करना चाहो तो बुक से कर भी लेना। सूत्र आपको बता देते हैं। जो श्रेणी क्रम होता है उसमें धारा समान होती है। श्रेणी क्रम में क्या समान होती है? धारा। यानी कि तो सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमने लिख दिया श्रेणी क्रम। इसमें न्यूमेरिकल होंगे ना, और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। समांतर क्रम तो 1/R 1/R1 प्लस 1/R3। यह और कहीं तो R1 प्लस R2, और यहाँ 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 दो हो तो ये तो श्रेणी क्रम प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और प्रतिरोधों का समांतर क्रम, यानी प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन हमने आपको और बता दिया, इन पर न्यूमेरिकल होंगे। अब हम अगले वीडियो में इसका ओम का नियम रह गया है, वो ओम का नियम लास्ट में लेके आएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम है, एक दो टॉपिक और हैं वो, उसमें फिर अगले वीडियो में ये चैप्टर थ्योरी समाप्त हो जाएगी। ओके, थैंक यू। इसको तैयार करें।